बात करें, पार वर्सेस टी का, थीटा पॉइंट पी, स्लोप एट पी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ड्यूरिंग एनी इंस्टेंट और एट एनी इंस्टेंट में फर्क क्या है? ड्यूरिंग एनी इंस्टेंट कहाँ है? सर ये एवरेज वेलोसिटी के आगे लिखा है ना आपने, ड्यूरिंग एनी इसको इंटरवल है। देखने की बजाय सुन भी लेनी चाहिए उत्कर्ष। इंस्टेंट नहीं है, ड्यूरिंग एनी इंटरवल है। इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? सर सॉरी मैंने देखा नहीं था। तो मैं बोलता रहता हूँ, उसको ढंग से सुना करो। पहले भी स्पीड में बताया था, एट एनी इंस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू उस टाइम पे वैल्यू बता रही है, और एवरेज वैल्यू बता रही है इस समय से लेकर के इस समय तक के बीच में उसकी वेलोसिटी भले ही घटती बढ़ती रहे। लेकिन अगर एवरेज कैलकुलेट करना है तो ड्यूरिंग एनी इंटरवल कैसे निकालोगे? टोटल अपॉन टोटल, ठीक? चेंज डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको बोल सकते हो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। स्लोप एट p इज इक्वल टू dr बाई dt इक्वल टू p इज इक्वल टू tan। और अगर एवरेज पूछे तो किसी भी इंटरवल के बीच में t1 से t2 के बीच में, तो v एवरेज इज इक्वल टू tan अल्फा। बताया था जैसे स्पीड निकलवाई थी बिल्कुल सेम है। दिस बाय दिस दैट इक्वल्स टू tan अल्फा, ठीक है? अच्छा, उल्टा ग्राफ दे दे तो v वर्सेस t का ग्राफ दे दे तो एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो जैसे स्पीड में था वैसे ही, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड के बराबर होगा। यानी इसका मैग्नीट्यूड है स्पीड के बराबर। स्पीड, हम वेलोसिटी को कह सकते हैं स्पीड विथ डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक? तो स्पीड तो हमने पहले सीख लिया, वेलोसिटी भी अब समझ लिया। स्पीड विथ डायरेक्शन को मैंने नाम दे दिया वेलोसिटी। अब मैंने कहा rate of change of velocity with respect to rate of change of displacement with respect to time is equal to rate of change of distance with respect to time। दोनों बराबर होंगे, यानी magnitude of velocity is equal to speed। लेकिन ये बात गलत है। ये क्या है? rate of change of magnitude of displacement, दोनों में अंतर है। rate of change of displacement और rate of change of magnitude of displacement में अंतर है। हमको अच्छी तरह पता है magnitude of displacement हमेशा डिस्टेंस से कम होगा। मॉड ऑफ r हमेशा लेस और इक्वल टू किसके आने वाला है? एस। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम आने वाली है। बराबर भी हो सकती है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, 1D मोशन है, तब तो पॉसिबल भी है, अदरवाइज नहीं भी पॉसिबल। तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, v इज इक्वल टू dr बाई dt, v एवरेज इक्वल टू डेल्टा r बाई डेल्टा t। जिस तरीके से यूज करने को है उस तरीके से यूज करेंगे। देखते हैं कुछ एग्जांपल। एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है a b c d तक होते हुए। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? बात समझने वाली है। स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं कांस्टेंट है भाई? सर डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्योंकि इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। रीजन है सिंपल सा, इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज हो रही है। तो अब इस क्वेश्चन में मुझसे पूछता है फाइंड v एवरेज। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू v आएगी और डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी बस इस डायरेक्शन में। पूछे a पे वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में va, पूछे vb तो ये vb, पूछे vc तो ये हो जाएगी vc, पूछे vd तो ये हो जाएगी vd। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन पूछता है फाइंड v एवरेज। आप लोगों को निकालना है फर्स्ट a टू b, सेकेंड a टू c,
थर्ड A to D और फोर्थ A to A और लास्ट में निकालेंगे जनरल A to P जो कि किसी एंगल थीटा पे है। ठीक है, A to B पहले बताइए। अब देखिए, टाइम को निकालने के लिए हमेशा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेनी चाहिए। इंटरवल इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होना चाहिए। ये टाइम इंटरवल निकालने का तरीका है हमेशा। तो टाइम तो निकालिए हमेशा इस तरीके से। एक मिनट बच्चों होल्ड करना, मैं आ रहा हूं। A to B की वैल्यू निकाली किसी ने? A to B के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा आर है √2r sin थीटा बाय। हाँ, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी? टाइम हमेशा निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है? पाई आर बाई 2 अपॉन किस स्पीड से? v स्पीड से। तो v एवरेज की वैल्यू हो गई √2r डिस्प्लेसमेंट अपॉन समय लगा पाई आर बाई 2v, दैट इक्वल्स टू 2√2v बाई पाई। ठीक है, then A to C, टू वी बाय 2r डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r और टाइम इंटरवल हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल की पाई आर और स्पीड थी v। सब सॉल्व करते चलिए अब। A to D 2v बाई पाई। A to D डेल्टा r की वैल्यू √2r और डेल्टा टाइम की वैल्यू आ गई कितनी? 3 पाई r बाई 2v। A to A डेल्टा r 0, डेल्टा t की वैल्यू 2 पाई r बाई v। टाइम हमेशा निकालिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। A to P डिस्प्लेसमेंट मैंने पहले ही निकलवा रखा था। डेल्टा r कितना आएगा? 2r साइन 2r थीटा थीटा बाय 2 और डेल्टा t निकला डिस्टेंस ट्रेवल की r थीटा, किस स्पीड से? v स्पीड से। तो v एवरेज की वैल्यू निकली 2r साइन थीटा बाई 2 अपॉन r थीटा बाई, r से r कट गया, आ गया 2v साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा, दैट इज v एवरेज। ठीक, स्ट्रेट लाइन में भी निकाल सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन का। ये पार्टिकल आगे गया और घूम टहल के t इज इक्वल टू 0 पे ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। ये t इज इक्वल टू 3 है, फिर ये वापस उसी स्पीड से लौटने लगा, t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 9। फाइंड, यहाँ भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही बनी रही। फाइंड v एवरेज, फर्स्ट है 1 to 2, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकेंड 1 to 4, थर्ड 2 to 8।
निकालिए। डिस्टेंस निकालनी आती है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो पर सेकंड 10 मीटर चलेगा तो 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30, इस तरीके से चलता जाएगा। 1 to 2 का तो बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। 2 सेकंड में वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट, मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट तो इसलिए वेलोसिटी भी कांस्टेंट। तो v, अगर v कांस्टेंट होगा तो v एवरेज की वैल्यू v के बराबर ही आएगी कांस्टेंट के केस में। चलिए निकालिए फट। 1 to 2 के बीच में v एवरेज बराबर 10 विथ डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन भी शो कर दी, एरो लगा दिया। वन टू 4 के बीच में प्लस 10/3 मीटर पर सेकंड। हमने ये डायरेक्शन पहले ही बताया, इनिशियल डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन और इनिशियल डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चला जाता है। ठीक है, तो 1 to 4 के बीच में अगर आप चेक करें t इज इक्वल टू 0, 1 सेकेंड में 10 मीटर चल जाएगा, 2 सेकेंड 3 सेकेंड में 30 मीटर। तो यहाँ पर आ गया 10 और ये आ गया 20। अब उसके बाद अगले सेकेंड में कितना चलेगा? 3 से लेके 4 के बीच में 10 मीटर, तो 10 मीटर की डिस्टेंस हो गई। तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस आई? +10। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 और समय लगा 1 to 4 के बीच में 3 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी हो गई 10/3। 2 to 8 के बीच में बताइए जल्दी फटाफट सभी लोग निकाल के। -5 कितना आएगा? -5 -5। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। 2 पे रहेगा 20 पे और 50 पे, -50 पे -30 बाई 6, -5 सही है बेटे। बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा भाई, मैं देख रहा हूँ सब लोग शांति से बैठे रहते हैं। -5 सर आ माइनस, सब लोग आंसर दीजिए, सभी लोग। -5 ठीक है भाई, -5 आ रहा है। सभी लोग फटाफट शुरू से ही ध्यान रखिए, इसीलिए मैं बहुत आसानी वाली चीजें पहले डिस्कस कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे ये चीजें अजीब होती चली जाएंगी, तब बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो टाइम t इज इक्वल टू 2 पे और 4 पे। टाइम t इज इक्वल टू 2 पे ये यहाँ से 20 मीटर दूर होगा। टाइम t इज इक्वल टू 3 के बाद 5 सेकंड चला तो ये दूरी आ जाएगी 50 मीटर। ये होगी 10 मीटर। t इज इक्वल टू 8। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक के बीच में अगर हम चेक करें, डेल्टा r की वैल्यू आ जाएगी 50 10 4। t इज इक्वल टू 5, 20 और 50 -30 -30 कैसे आ रहा है? -40 है -40 आना चाहिए। वही तो सर 20/3 है -20/3 आ गया सर। Yes, sir. -20/3 आ सर गया। -20/3 ठीक तो है, सभी लोग बता रहे थे -5 -5। चलो
t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था, 20 मीटर आगे चला गया, इसके बाद यहाँ से ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये दूरी कितनी है 40 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ रही है -40 मीटर। माइनस क्यों? इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता तो पॉजिटिव लेते, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं। आगे की तरफ था तो पॉजिटिव लेते, पीछे की तरफ है तो नेगेटिव लेते। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन है, और डेल्टा टी पता ही है, डेल्टा आर हो गया। और तो वी एवरेज की वैल्यू आ गई -40 बाई समय लगा 6, दैट इज -20 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। फटाफट निकाल लीजिए इसको। पोजीशन दिया, डिस्प्लेसमेंट दोनों फंक्शन होते हैं, ये पोजीशन का भी फंक्शन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का भी फंक्शन हो सकता है। वी एवरेज बिटवीन t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 2। कल जैसे सिखाया था बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इसमें कोई रेप्लिका नहीं है, फंक्शन दिया हुआ डायरेक्ट हो जाएगा। जल्दी निकालिए और बताइए। सर V8 आएगी और ये 8 आ रही है सर। एवरेज वेलोसिटी 6। ठीक है, देखते हैं। 3t स्क्वायर माइनस 2t, तो 3 चौक 12 -4, हाँ 8 हो गई, और एवरेज हो जाएगी 2 दूनी 4 में 8, 8 - 4 प्लस 1, 8 Six. -4, 8 - 4 हो गई। 4 एवरेज वेलोसिटी। हाँ वी एवरेज 4 आ रही है, ठीक है मौलिक। So V8 और V average 4. हाँ ठीक है, ये समझ में आ ही रहा है, ये तो सबसे आसान चीज है, ये पूरे की पूरी अगर देखी जाए काइनेमेटिक्स सबसे आसान चीज है, फटाफट वैल्यू पुट करने वाला, बस पता होना चाहिए करना क्या है। आपको फॉर्मूले पता है तो ये निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। असली झंझट आएगी बाद में जब इनको आपस में गोद देगा, ए वी वी टी इस तरीके से कर देगा, तब इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन वो भी हम पूरा एक प्रॉब्लम के तरीके से ही सॉल्व करेंगे, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, हम इसीलिए उसको पूरा का पूरा एक्सपर्टाइज लेके चलेंगे। इसीलिए मैं ग्राफ को बिल्कुल अलग लेके चलूंगा, और जो मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन है तीनों इक्वेशन लिखने के बाद ए वी और आर के, तब हम उनको ए का फंक्शन वी, वी का फंक्शन आर, ए का फंक्शन आर, इस तरीके के फंक्शन भी हम डायरेक्ट अलग से करेंगे। तो ये सिंपल वाले फंक्शन है, इनको निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। v की वैल्यू आ गई dr/dt, फॉर्मूला पुट कर लिया, तो दैट इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 2t एट t इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू r एस 3 चौक 12, 12 - 4 8। v एवरेज r2 माइनस r1 बाई t2 माइनस t1 पुट कर दिया, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बिकम 4। ठीक, इसी का एग्जांपल दूसरा वाला भी देख लेते हैं, स्पीड वाला निकालने का। v दे रखा है 6t प्लस 2, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, नेगेटिव भी हो सकता है, स्पीड की बात नहीं है ये, डिस्प्ले वेलोसिटी, वेलोसिटी कैन भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करके निकालना है। स्पीड में दिक्कत आती है कि उसमें केवल पॉजिटिव वैल्यू होती है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 4 निकालिए फर्स्ट, और सेकंड अब की और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, v एवरेज फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 3। प्रैक्टिस हो जाएगी, जल्दी निकालिए। 40 क्या आ रही है? डिस्प्लेसमेंट 40 आवाज क्लियर नहीं हो रही मौलिक। डिस्प्लेसमेंट 40 डिस्प्लेसमेंट 40 देख लेते हैं, आ रही होगी। यस सर, डिस्प्लेसमेंट 40। ठीक है,
So displacement 40. ठीक है, Sir, displacement Sir, displacement 40. ठीक है आस्था। बाकी लोग कहाँ गायब है? यश वश इधर उधर सब लोग गायब हैं। नंबर अच्छा नहीं आया तो सब लोग होपलेस हो गए। सारे लोग आंसर निकालो, आंसर निकालो, चाहे गलत ही निकले, निकालना सबको है, सॉल्व करना। बैठे हुए मजे में। अब जो भी आंसर नहीं देगा उसको पढ़ेंगे बेटा क्लास में जब मिलोगे तो। Sir, average velocity 19. हाँ, सभी लोग निकालिए, टाइम कितना भी लगे चलेगा, लेकिन सबको आंसर निकालना है भाई। सब लोग आंसर दीजिए। डिस्प्लेसमेंट 40। इंटीग्रेट करने वाला कहाँ नहीं आ गया? अब v दे रखा है, r निकालना है, तो dr बाई dt, v की वैल्यू होती है dr बाई dt, दैट इक्वल्स टू 6t प्लस 2। अब ये फंक्शन बन गया इंटीग्रेशन वाला, dr इज इक्वल टू 6t प्लस 2 टाइम्स dt। अब इसको दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन मार सकते हैं। समय कहां से कहां? 2 से 4 तक। डिस्प्लेसमेंट चाहूं तो 0 से r लिख लूं, चाहे r1 से r2 लिख लूं, दोनों बात सही है। तब भी डेल्टा r की वैल्यू क्या आएगी? r2 माइनस r1 ही आएगी। तो बात वही आने वाली, 0 से r डिस्प्लेसमेंट लिख लूं या r1 से r2 डिस्प्लेसमेंट लिख लूं, बात बिल्कुल सही है। कहीं पर कुछ भी यूज कर ले, डरिएगा नहीं। कई बार किताबों में r1 से r2 लिख देता है, x1 से x2 लिख देता है, 0 से r लिख देता है, दोनों बातें सही है। तब अगर r1 और r2 ले लूंगा तो r2 माइनस r1 की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। यहाँ 0 से r मतलब r ही डिस्प्लेसमेंट यूज कर रखा है मैंने। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ये r हो जाएगा dr का इंटीग्रेशन। dr का इंटीग्रेशन सिंपल r, लिमिट लगा दोगे 0 से r तो r बन जाएगा। 6t का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना? 3t स्क्वायर, t स्क्वायर बाई 2, तो 6 से 2 कट जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 2t, लिमिट 2 से 4, वैल्यू पुट कर दी, तो ये आगे v एवरेज 20 आ रही है। देखते हैं। v एवरेज 20 आ रही है? 20 नहीं आएगी, 14 आ रही है। 14 आ रही 14 देख ले। 14. 4 चौक 16 से 48, 48 प्लस 8 माइनस 3 चौक 12, 12 प्लस 4 56, दैट इक्वल्स टू 40। ठीक है, ये v एवरेज निकालने का मतलब डेल्टा r बाई डेल्टा t, डिस्प्लेसमेंट निकाल। तो इसका मतलब 6t प्लस 2 का इंटीग्रेशन 1 से 3 अपॉन 3 माइनस 1। इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा। 3t स्क्वायर प्लस 2t, लिमिट 1 से 3 बाई 2, 27 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, तो 5 हो गया, 28 बटे 2, दैट इज 28 बाई 2, दैट इज 14 यूनिट, जो भी है। डन। तो चीज वही है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके ग्राफ वाली प्रॉब्लम अलग से देखें। अब आती है बात एक्सेलरेशन की। इसी पे वेलोसिटी वाले क्वेश्चन बहुत सारे और भी बन सकते हैं। कहीं से घुमा दिया, इधर गया, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का मतलब है चुपचाप शांतिपूर्वक क्या निकाल लेना? टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना अपॉन टोटल टाइम से। ठीक है, डिस्टेंस वाइज आपको टाइम निकालने में दिक्कत है तो टाइम निकालने का एक ही तरीका बताया गया। क्या तरीका है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड के साथ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, उसके हिसाब से सॉल्व करते चले जाइए। अगर एवरेज फंक्शन दे रखा है तो फंक्शन में एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट पहले निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के पूछा जाएगा। फाइंड वी एवरेज। अच्छा, ये अक्सर पूछता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इसलिए दिमाग का क्वेश्चन है, ध्यान से रखना है। वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी तो v नेगेटिव की वैल्यू बताना, आपने क्या लिखी है? 6 माइनस 2t। फाइंड v एवरेज बिटवीन t इज इक्वल टू 2 to
t is equal to 6. एवरेज स्पीड भी पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी भी पूछ रहा है और एवरेज स्पीड भी पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है दिमाग से। एवरेज वेलोसिटी तो फटाफट सब लोग निकाल लेंगे, कोई झंझट ही नहीं है। एवरेज वेलोसिटी में झंझट बिल्कुल नहीं है, जैसा किया वैसे ही करना है, लेकिन एवरेज स्पीड में थोड़ा सा ट्रिकी काम है। सर एवरेज वेलोसिटी -3/2 आ रहा क्या? क्या बेटे? -3/2 एवरेज आ रहा है कितना देख लेते हैं, माइनस कितना आ रहा होगा। एवरेज की वैल्यू आ रही है 2 to 6 के बीच में, -2 आ रही है। माइनस टी स्क्वायर। -2 आएगी। -2 असली गेम तो एवरेज स्पीड निकालने का, वो तो इंटीग्रेट करके निकाल लिया। वी एवरेज तो बहुत सिंपल है, वी एवरेज में झंझट नहीं है, वो तो मैं मानता हूँ कि सभी लोग निकाल लेंगे। इंटीग्रेट किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कितना है 4 सेकंड, उसको डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। असली गेम है एवरेज स्पीड निकालने का। सुन रहा है पता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, मैंने कांस्टेंट भी नहीं दी है, मैंने वैल्यू अलग करके दी है। कई मेथड से करता हूँ। अंश घर में, अंश छोटी बहन बात कर रही है। अंश कोई निकाल सकता है इसको? एवरेज स्पीड सर 20 तुक्केबाजी में। सर वैसे साला भाई आदित्य जो नेगेटिव आ रहा था उसे पॉजिटिव ले लिया। हाँ, निगेटिव जो आ रहा था उसको पॉजिटिव ले लिया। अच्छा ठीक, देखते हैं। कुछ हद तक तुम्हारी बात सही है। सबसे पहला काम इसका ग्राफ बनाना चाहिए, बॉडी जा कैसे रही। जैसी प्रॉब्लम मैंने पहले दी थी बिल्कुल वैसी ही प्रॉब्लम है ये। t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 2 पे इसकी वेलोसिटी निगेटिव हो जाती, 3 पे निगेटिव हो जाती। सिमेट्रिकली ये वापस t इज इक्वल टू 6 पे यहाँ आती है, t इज इक्वल टू 2 पे ये यहाँ कहीं है। लीनियर फंक्शन इसलिए सेम तरीके से वैल्यू घटेगी बढ़ेगी। एक्सपोनेंशियल स्क्वायर फंक्शन कुछ होता तब तो शायद सिमेट्रिकल ना होता, लेकिन इस केस में सिमेट्रिकल है। t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ, t इज इक्वल टू 3 पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0। इसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या होने लगी, अगर आप चेक करिए t लेस देन 3 के लिए तो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव वेलोसिटी, लेकिन t ग्रेटर देन 2 के लिए वैल्यू आ रही है, 3 के लिए वैल्यू आ रही है कितनी नेगेटिव। तो अब इसको सॉल्व करने के खूब सारे तरीके हैं, मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, लॉजिकली भी कर सकते हैं। लॉजिकली कैसे करेंगे? लॉजिकली 0 से 2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, 0 से 3 के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। ठीक, तो 2 से 6 के बीच में अगर निकालना हो तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट तो इतना हो जाएगा, दिस वन, लेकिन डिस्टेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, डिस्टेंस आएगी इतनी। तो तुमको ये डिस्टेंस निकालनी है। एक तो मेथड ये हो गया, तो पहले आप इस मेथड से निकालिए और सॉल्व कीजिए, फिर मैं उसको एक बिल्कुल मैथमेटिकल इंटीग्रेशन वाले मेथड से करके दिखा दूंगा।
ग्राफ वाला मेथड भी है, जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तब इस वाले क्वेश्चन को, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को और रिपीट कर लेंगे एक बार। और लॉजिकली मुझे लग नहीं रहा कोई इश्यू आना चाहिए। 0 से 2 के बीच की डिस्टेंस, 0 से 3 के बीच की डिस्टेंस, ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, तो ये अपने आप मिल जाएगी। सर 5/2। कितने? 5/2। देखता हूँ, मुझे आंसर नहीं पता बेटे वंश, देखता हूँ। मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। एक 10/4 5/2 बता रहे थे ना वंश? सर हाँ सर। सर वैसे हाँ, देव नाम है मेरा, सर भाई के आईडी से करा, अगर देव नाम है। देव नाम है, चलो ठीक है देव। हाँ 5/2 आया रहा बेटा। एक्सक्यूज मी सर। कितना आ रहा है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ बेटे सर उत्तर। क्या आप ये रिपीट कर सकते हैं सर प्लीज, क्योंकि सर मेरा कनेक्शन चला गया था। कोई बात नहीं, क्वेश्चन यही है। अब ये प्रॉब्लम देखो जरा, 6 - 2t है, इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू कब तक पॉजिटिव है? t <3 तक तो वेलोसिटी है पॉजिटिव, लेकिन जैसे t की वैल्यू 3 हुई तो वेलोसिटी हो गई 0। जहां 0 है इसका मतलब वेलोसिटी पलटना चालू हुई। अब 0 से लेकर के 3 तक तो थी वेलोसिटी पॉजिटिव, उसके बाद वेलोसिटी होने लगी नेगेटिव। इसका मतलब पहले ये आगे जा रही थी, फिर उसके बाद ये पीछे आ रही थी। अब डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 से 3 तक, 3 से 6 तक हमको देखना पड़ेगा इंटरवल। 0 से 3 तक इंटरवल क्या है? पॉजिटिव वेलोसिटी का। 3 से लेकर के 6 तक इंटरवल है नेगेटिव वेलोसिटी का। तो अब मुझे निकालनी है एवरेज स्पीड। स्पीड निकालने का मतलब डिस्टेंस, तो 2 से लेकर के 6 तक के डिस्टेंस निकालनी। कैसे निकालूं भाई? ये पूरी डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालोगे? लॉजिकली निकाल लो। तुमको ये डिस्टेंस पता है, हाँ सर। तुमको ये डिस्टेंस निकालनी आती है, तो तुमको ये डिस्टेंस निकालनी तो अपने आप ही आ गई। सर निकाल लेंगे। ये पूरी डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस। ओके सर। अरे उसको सम कर देंगे। क्वेश्चन में श्योर हूँ जरूर आएगा, ठीक है ना? आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, आता है हर बार। अच्छे पेपरों में एलएन वगैरह डिस्कस करते हैं, पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो हमेशा देखने को मिलता है। जहां पर वेलोसिटी पलट जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तब वो एवरेज स्पीड पूछता है घुमाने के लिए, डराने के लिए। मैंने इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया फंक्शन देकर के। वो कांस्टेंट वाली कहानी करके बताते हैं, लेकिन हम लोग फंक्शन के तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं पहला एक लॉजिक वाला तरीका, और दूसरे तरीके में 0 से 2 के बीच में। 0 से 2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट मेरे ख्याल से आ रहा होगा 18। नहीं, 18 8 नो 8 आ रहा होगा। 8 ये आ रहा होगा 1 मीटर। सर ठीक है, निकालना पड़ेगा मुझे। नहीं सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे, सर हम t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3 तक तो डायरेक्ट ही निकाल सकते थे, फिर हमने t इज इक्वल टू 0 से 2 तक क्यों निकाला? क्योंकि हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए ना। हाँ वो भी निकाल सकते हो, तुम्हारी बात सही है। तुम कह रही हो सर ये निकालें और टोटल निकालें, 0 से 3 के बीच में निकाल लें, इसके बीच में निकाल लें। हाँ जी वो सर। अपना अपना तरीका है, कैसे निकालना है लॉजिक से तुम्हारी मर्जी है। कुल मिला के मुझे कौन सी डिस्टेंस चाहिए? 2 से 6 तक। ठीक है, डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया निकल गया, है कि नहीं? यस सर। असली गेम तो क्या निकालनी है? अगली असली गेम तो डिस्प्लेसमेंट की बजाय डिस्टेंस निकालनी। तो डिस्टेंस में वो पॉइंट जरूर कंसीडर किया जाता है जहां वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। तो यहां से यहां तक भी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक भी डिस्टेंस है। तो तुम कह रही हो कि सर मैं 1 से 3 निकालूं और 0 से 3 निकाल लूं, दोनों को ऐड कर दूं, बात सही है। ठीक है, तो वो तुम्हारी मर्जी है। 0 से 2 के बीच में आ रहा है 8 मीटर, 2 से 3 के बीच में आ रहा है 1 मीटर,
और 0 से 3 के बीच में आ रहा है 9 मीटर। यही आ रहा है ना जो आप लोग निकालना चाह रहे हैं। yes sir. मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, मैंने लॉजिकली कर दिया ग्राफ से। ग्राफ वाला काम आसान होता है, वो जब मैं पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा। तो मेरे पास आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा एस की वैल्यू यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, तो ये आ गई 1 + 9 दैट इक्वल्स टू 10 मीटर। वी एवरेज की वैल्यू आ गई 10 मीटर अपॉन कितना समय लगा 4 सेकेंड दैट इक्वल्स टू 5/2 सेकेंड्स। अब एक आया मैथमेटिकल तरीका। मैथमेटिकल में इंटीग्रेशन किया जाता है प्लस और माइनस साइन के लिए। स्पीड की वैल्यू अगर हम लिखें, स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 6 - 2t का मॉड, तो डिस्टेंस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 6 - 2t का मॉड, कहां से कहां, 2 से लेकर के किस जगह तक, 6 2 से लेकर के 6 तक। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत मॉड फंक्शन के लिए आपको याद रखना चाहिए, जब तक मॉड फंक्शन पॉजिटिव तब तक उसको लिया जाएगा पॉजिटिव। तो ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा दो फंक्शन में, t <3 के लिए। ये फंक्शन हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू 6 - 2t, और t > 3 के लिए ये फंक्शन हो जाएगा v इज इक्वल टू 2t - 6। किसको ये बात समझ में आती है? मैथ में सर ने मॉड फंक्शन बताया यस होगा, सर। Yes, sir. यस सर। है ना? तो स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, तो मैथमेटिकल तरीका ही है। तो इसको करने के 3 तरीके हैं। लॉजिक, मोस्टली बच्चे लॉजिक से ही करते हैं और अच्छा भी है लॉजिक से करना। हम मैथमेटिकली कई बार उलझ जाते हैं इंटीग्रेट करने में। ग्राफिकली बहुत ही आसान है, ग्राफ पे पकड़ अच्छी कर लीजिए, ग्राफ अच्छा होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए ग्राफिकली पकड़ोगे तो देखते ही फटाफट सॉल्व कर लोगे, तब झंझट नहीं होगी अगर लीनियर फंक्शन है तो। और जनरली लीनियर से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन देता नहीं, नॉन लीनियर फंक्शन देगा तब तो इंटीग्रेशन ही फॉर्मूला बनता है, तब तो कुछ बचता ही नहीं है। अगर नॉन लीनियर फंक्शन x² x³ इस तरीके के फंक्शन बना देगा तब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता, आपको इंटीग्रेशन मेथड से ही करना पड़ेगा। लेकिन आपको ग्राफिकली करना है तो ग्राफिकली मैं लीनियर बताऊंगा। फंक्शन के हर क्वेश्चन में ग्राफ का मेथड लग सकता है। हर प्रॉब्लम में ग्राफ प्लॉट हो सकता है, ठीक है? इसीलिए ग्राफ को अलग से पढ़ेंगे, और ग्राफ एक अच्छी चीज है, उसमें बस कुछ नहीं है, RT VT AT यही सब है, और उसके रिलेशन पे रिजेम्बलेंस कर लेते हैं। स्लोप एरिया दो ही चीजें मिलती हैं, स्लोप मिलता है एरिया मिलता है, तो स्लोप और एरिया से सारी चीजें कैलकुलेट। एक ग्राफ दे देगा, अगर VT ग्राफ दे दे तो आप उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम और एट एनी इंस्टेंट, सब कुछ निकल जाता है एक ग्राफ से। और जनरली कोई प्रॉब्लम दे रखी है उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए काइनेमेटिक्स की ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? उससे बहुत सारे डाटा रिवील होते हैं। है, अपने काम पे आता है। स्पीड की वैल्यू मॉड लगा के वेलोसिटी की वैल्यू के बराबर होती है, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मुझे मजबूरन क्या लगाना पड़ेगा, मॉड फंक्शन लगाना पड़ेगा। अब मॉड फंक्शन के लिए कहानी क्या है, मॉड फंक्शन जब तक पॉजिटिव बना हुआ है, जिस लिमिट तक पॉजिटिव बना हुआ है तब तक तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी, लेकिन जैसे ही जिस रेंज में वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी उसको टोटल के साथ माइनस साइन ले लेते हैं। मतलब अगर टाइम की वैल्यू 3 से छोटी है तो ये वैल्यू पॉजिटिव बनी हुई है, तब तक तो मैं <3 के लिए तो फंक्शन लूंगा कितना, 6 - 2t जो था वही ले लिया। लेकिन जैसे मैंने 3 से बड़ा किया तो ये 6 से वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। तो उस कंडीशन में जिस रेंज में ये नेगेटिव होता है उस रेंज में इसको माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बन गया 2t - 6, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सभी को समझ में आ गया। अब स्पीड, एवरेज डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, v माइनस 6 - 2t का इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 3 तक प्लस 2t - 6 का इंटीग्रेशन 3 से लेकर के 6 तक। सबको समझ में आ गया ये? यस सर। अब जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू निकल आएगी 10 मीटर। चाहे तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, ये वैल्यू 1 आएगी, ये वैल्यू 8 आएगी, 9 आनी चाहिए ना, सॉरी ये वैल्यू 2 आए, ये 1 है, हाँ 9 आएगी, ये वैल्यू 9 आएगी। 1 + 9 = 10। बात कुछ समझ में आ गई? यस सर। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व करके दिखाइएगा, ठीक है?
बिल्कुल इसी पे आपको जो मर्जी है जिस तरीके से करना हो उस तरीके से कर लीजिए। वैसे ये तरीका अगर समझ में आए तो फटाक से निकल जाता है, ज्यादा टाइम लगता नहीं है। एग्जाम्पल, वेलोसिटी v is equal to टू माइनस 5t। फाइंड एवरेज स्पीड ही पूछ रहा हूँ। इसको 6 ले लो डाउन, 6 माइनस 5 t is equal to 1 to t is equal to 2। वेलोसिटी v दे रखी है 6 minus 5t। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। निकालिए और बताइए जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन आज, कल से एक्सेलरेशन और उसके बाद फिर ग्राफ होगा। पहले कॉम्प्लेक्स फंक्शन फिर ग्राफ फिर 1D2। मुझे उम्मीद है अब की बार सब लोग निकाल लेंगे। सर T1 है और दूसरा 2 है बेटे, 2। t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 तक। थोड़ा कैलकुलेटिव भी है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेटिव होना ही चाहिए। 3/2। थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा तभी दिमाग में रहेगा। सर 5/2 आ रहा है। 3/2 आ रहा है। आंसर तो पता ही नहीं होता, मैं तो प्रॉब्लम बनाता हूँ पूरा। सर 3/2। 5/2 3/2 देखते हैं 5/2 या 3/2 जो भी आता है। So 5/2। ठीक है, s इज इक्वल टू निकाल लेते हैं पहले। 6 माइनस 5t का इंटीग्रेशन 1 से 6/5 प्लस 5t माइनस 6 का इंटीग्रेशन 6/5 से 2 तक। ठीक है, 6t माइनस 5t स्क्वायर बाई 2 1 से 6/5 प्लस 5t स्क्वायर बाई 2 माइनस 6t 6/5 से। अब इसको वैल्यू पुट करके, लंबा चौड़ा काम है, अब गुणा भाग कर लो, अब जो भी करना है लिमिट पुट कर लो और क्या। ये राम बहुत मेहनत वाला काम है। पहले वाले में सर डिवाइड बाय 2 नहीं होगा? 5t स्क्वायर बाय 2। t इक्वल टू किसका? हाँ 5t स्क्वायर बाई 2 आएगा। ठीक है बेटा, अब इसको गुणा भाग करना आपका काम है। वैल्यू पुट कर लीजिए, पहले 6/5 पुट कीजिए, फिर 1 पुट कीजिए, लंबा चौड़ा काम है, सॉल्व फुल करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो हमको फंक्शन वाइज भी ध्यान रखना है। तो 3 बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। पहली बात तो फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं। v इज इक्वल टू वेलोसिटी की बात करें, dr/dt बात करें, एवरेज की बात करें, डेल्टा r/डेल्टा t की बात करें, स्पीड की बात करें तो v बराबर ds/dt और एवरेज स्पीड v बराबर डेल्टा s/डेल्टा t। फॉर्मूले तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इनका रिजेम्बलेंस कैसे करना है इस पे ध्यान देना है। तो आज का मैं चाहता हूँ होमवर्क यही है कि इसको प्रैक्टिस वाइज काम कर लिया जाए। आज इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, किताब खोल के। अभी शुरुआत में क्वेश्चन आपको ज्यादा नहीं मिल रहे होंगे,
लेकिन आप पढ़ते रहिए, आप डिटेल में चैप्टर वाइज पूरा एक एक चीज पढ़ते रहिए, और हो सकता है मेरे तरीके और उनके तरीके में डिफरेंस हो। आप किताब को एज ए नोटबुक पढ़िए, मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा जिससे आपके दिमाग में आसानी से घुस सके, ठीक है। तो मेरा पर्पज अलग है, मैं डिटेल में सब कुछ डिस्कस करूंगा। इतना श्योर है कि आप किताब पढ़ लेंगे, उसके बाद आप नोट्स को चेक करेंगे तो नोट्स में सब कुछ मिलेगा आपको, A to Z एवरीथिंग। तो दिमाग ये लगाए रखना कि किताब एज ए नोटबुक पढ़नी है, और धीरे धीरे अगर क्वेश्चन शुरू में सॉल्व नहीं हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब मैं पूरा डिटेल में पढ़ा ले जाऊंगा, पहले मैं फंक्शन पढ़ा लूंगा, फंक्शन पढ़ाने के बाद ग्राफ पढ़ा दूंगा, फिर 1D 2D पे जब आएंगे तब। किताबों में क्या होता है जनरली शुरुआत में 1D 2D हल्का फुल्का डेफिनेशन दे के 1D 2D स्टार्ट कर देता है, तो बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अब मेरा काम कल का क्या है, मैं पहले एक्सेलरेशन डिस्कस करूंगा, एक्सेलरेशन क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर करूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा जनरल फंक्शन पे, A V T, इनके बीच में जो हेर फेर होता रहता है उसके ऊपर, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद ग्राफ पे, फिर 1D 2D पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ते चलिए। कल के लिए आज जो पढ़ाया है इसको जरूर ध्यान रखिएगा, तैयार कर लीजिएगा। कल स्पीड बताई थी, आज वेलोसिटी बता दी, कल एक्सेलरेशन बताऊंगा, इसीलिए टाइम ले रहा हूं मैं। आप इसमें टाइम को अपना यूटिलाइज कीजिए, इस टाइम के दौरान इन चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो नहीं। काइनेमेटिक्स को पहला बेसिक रूल क्या है, अगर काइनेमेटिक्स की बात किया है तो केवल 3 फॉर्मूले ही काइनेमेटिक्स है, वो V बराबर U प्लस AT का फॉर्मूला नहीं है। V बराबर dr by dt, A बराबर dV by dt, यही बेसिक फॉर्मूला है पूरी काइनेमेटिक्स का, जो पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स में यूज होगा, उसी को घुमा टहला के चेंज करता रहता है, ये वाले फॉर्मूले, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट वाले फॉर्मूले। तो पहले इसी पे काम करना है, ध्यान रखिएगा। बाकी कल बच्चे, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. तो लेट हो रहा है।